जय श्री महाकाल। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि सदैव याद रहती हैं और उस समय के लिए एक बहुत मुसीबत भरा समय रहता है। ऐसे ही एक जगह पे मैं और मेरे दो शिष्य, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। मैं और दो मेरे शिष्य एक दरी पे, जहाँ झरना का स्थान था, पानी गिर रहा था, वहाँ हम सब ने मिल के रात रुकने का विचार किया कि वहाँ रात रुकेंगे, आराम से बनाएंगे, खाएंगे, सोएंगे और अगले दिन आएंगे। हम लोगों का पूजा पाठ करने का कोई विचार नहीं था, बस एक प्रकार से जिसे घूमना हुआ, एंजॉय करना हुआ कि चलो ऐसे घूमते हैं। हालांकि हम लोग तो जंगल के वादियों में प्रकृति के साथ बचपन से ही जुड़े हुए हैं और अच्छे और बुरे काफ़ी हद तक प्रकृति के गोद में रहो तो वो सिखा देती है कि क्या उसमें संकट है, क्या उसने समस्याएं समेट रखी है। बहुत हद तक हम लोग उससे समझ पाते हैं और सबको नहीं, लेकिन कम से कम अपने बचाव के लिए थोड़े बहुत हम लोगों को ज्ञात हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपने जो शरीरों की रक्षा कर सके। कई बार पत्थर होते हैं, कई बार बारिश, अन्य चीज़ों में तो कई ऐसे लोगों के साथ घटनाएं घट जाती हैं जो कि स्वयं को भी सीख देती हैं। अब ये घटनाएं हमने दो और शिष्यों को, क्योंकि ये जानते हो ना, उठ के कोई किस राज्य से आता है, कोई किस जिले से आता है, तो सब ऐसी चीज़ों में पारंगत नहीं होते हैं। कोई बेचारे जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं, पर प्रकृति से जुड़ना, जो ईश्वर की बनाई प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनसे जुड़ना सभी को अच्छा लगता है। चाहे वो शहरी इलाकों का है, चाहे ग्रामीण इलाकों का है, चाहे प्रकृति के पास लोगों का, सभी जन का, हम इंसानों के अंदर प्रकृति से जुड़ाव एक बहुत ही मनमोहक होता है और बड़ा अच्छा ही पल देता है। तो सब लोगों ने जब आए तो कहें कि चलो गुरुजी कहीं चलते हैं, हम बनाते खाते हैं कहीं जंगलों में। तो मैंने बोला चलो अच्छा, मैं सोचा कि चलो साथ मिल जाए, तो चलो हम भी दो हैं, मैं हूँ, तीनों आराम से उधर ही बनाएंगे, खाएंगे, रहेंगे और फिर अगले दिन सुबह हम आएंगे शांति से नहा धो के, उधर सब फ्रेश होके, पानी झरना गिर ही रहा है, थोड़ा सा दूर हटेंगे, नहा लेंगे, फिर आराम से आएंगे शांति से। अब हम लोग, अब जो घड़ी शुरू होती है, अब आती है मेन। अब हम सब वहाँ चले गए, जगह पे चले गए, लेकिन अपने स्थान से कम 4 किलोमीटर दूर है वो स्थान। अब वहाँ गए, अब सारी चीज़ें, जो आलू, प्याज, बैगन, धनिया, सब जो हम बनाने वाले थे वो सब हम लोगों ने ले चले। वहाँ तो गाय की उपली भी लेकर गए, जिसमें आग सुलगा के हम आटे को पानी में सान के गोल गोल बना के उस पर सेक सकें। आपको मालूम ही है कि घर जैसा सुविधा तो मिलेगा नहीं जंगलों में। वो आप अपने ही तरीके से कैसे भी करके पेट भरो और शांति से बातें करो, आराम करो, एक जंगल के वादियों में समय गुजारो। अब क्या हुआ कि उन लोगों ने आग सुलगा दी, आग सुलगा दिए और आलू जो था वो साइड साइड में सबने रख दिया कि धीरे धीरे हल्का हल्का आंच लगते। तो एक चटाई बिछाया गया था, हम लोग टेंट भी लेके गए थे कि वहाँ लगा के आराम से सो, क्योंकि आपको पता है जंगलों में एक ही जानवर, उसमें कई ऐसे अन्य जानवरों से खतरा रहता है। पता नहीं, कीड़े पतंगे, सांप, बिच्छी, गोजर, किसी भी प्रकार के, अब जंगलों में जानते हैं उनकी तमाम प्रकार के चीज़ होते हैं। ना आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आ गए तो आपके पास क्या विकल्प है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भाई अपनी सुरक्षा पहली करनी चाहिए। अब वहाँ वो सब कर रहे थे, मैं थोड़ा सा दूर पे चटाई बिछा दिए थे, मैं वहीं पे बैठा रहा, बैठ के कुछ सोच ही रहा था। उस समय पे तब तक मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। अब सही बताऊं तो हाथ रखा, लेकिन मेरे को पता नहीं चला, मेरे को लगा कि कुछ है। एक जैसे होता ना कि अपना दिमाग का जो होता है कि सच है कि वहम है, वो मानने में उस वहम और सच के बीच में झूल गया। वो मेरे दाएं कंधे पे, और उसका जो हाथ है वो छाती की तरफ आया।
छाती की तरफ आया तो मैं आगे ही से कुछ सोच रहा था और दोनों हाथ मतलब आपस में बजा के हमने भी छाती की तरफ मोड़ रखा था। तब तक मैं ऐसे कुछ सोच रहा था, फिर हल्का सा छाती की तरफ देखा तो मैं नीचे देखा तो सोचने लगा, क्योंकि हाथ थोड़ा सा काला काला था और वो समझ में नहीं आ रहा था कि हाथ है कि क्या है, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। मतलब फिर ये रहता कि यार अभी ऐसा तो नहीं होगा कि वहम होगा। अब क्या हुआ, मैंने तो उसको हाथ को एक हाथ से पकड़ा, लेफ्ट हाथ से, क्योंकि दाएं हाथ बजा था तो लेफ्ट हाथ से पकड़ा कि मतलब कुछ है कि ऐसे ही कोई छाया या परछाई या शैडो कुछ भी उस पर ऊपर पड़ तो नहीं रहा है। तो उसको मैंने वहम समझ के कुछ पकड़ने की कोशिश किया, थोड़ा बहुत डाउट तो हो गया कुछ ना तो है, कुछ तो है। पर मतलब सही जांचने के लिए मैंने उसकी तरफ जब हाथ पकड़ा तो उसका हाथ मेरे पकड़ में आ गया और मैंने थोड़ा सा बगल से, जब पीछे देखना हो तो उसको पकड़ा, मैं ज़्यादा पूरी बॉडी को घुमाने बगल देखा तो मेरे को बगल कुछ दिखा नहीं, पर हाथ उसका बिल्कुल जैसे इंसानों का हाथ अपने हाथ में पकड़ में आ जाए और महसूस हो कि हाँ हमने अपने हाथों में कुछ पकड़ रखा है, कुछ हमने पकड़ रखा। अब मैंने उसको पकड़ लिया तो मेरे को सब दिखा नहीं, तो मैंने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया कि इधर आओ, देखो कुछ है, मैंने पकड़ रखा है, देखो कुछ है कि नहीं। अब वो लोग दौड़ के आए तो वो लोगों ने भी पकड़ा हाथ, वो लोगों ने हाथ पकड़ा कि हाँ ये हाथ है। तब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ ये हाथ ही। पहले तो एक बार और मैं बता दूं कि एक बार तो मुझे ऐसा कन्फ्यूजन है कि शायद मेरा ही हाथ हो, क्योंकि अचानक में जब कुछ होता है ना तो हमारा जो दिमाग होता है ना वो एक चीज़ पे जाने में कुछ वक्त ले लेता है, एक डिसीजन पे जाने के लिए कि क्या है क्या नहीं, कहीं अपना तो नहीं है। कई डिसीजन के बाद थोड़ा सा अपना दिमाग बहुत बार में अचानक में कुछ डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाता है। तो वो कंफ्यूज लगा कि मेरा हाथ है, बाद में हुआ कि नहीं मेरा हाथ नहीं। जब मैंने उसको पकड़ा, उन लोगों को दोनों को बुलाया, जब उन लोगों ने पीछे से वो हाथ ही पकड़ा, बोले हाँ ये हाथ है, तब मुझे कंफर्म हुआ करे यार ये दोनों उतने दूर हैं, दोनों कम से कम मेरे से 10 फीट, ज़्यादा दूर तो नहीं लेकिन 10 फीट दूर हैं दोनों। वहाँ वो आपस में बातें करते हुए वो बना रहे थे और हाथ मैंने यहाँ पकड़ा और फिर उन लोगों ने भी आके पीछे से वो हाथ को पकड़ा। जब उन लोगों ने कहा कि ये हाथ है गुरुजी, तब मुझे ये हुआ कर यार ये हाथ है किसका, वो लोग उतना दूर है और ऐसे कोई हाथ रखेगा नहीं। अब क्या हुआ कि लेफ्ट, अब जैसे कोई राइट हैंड हो तो ज़्यादा ताकत राइट हैंड में रहती है, लेफ्ट में कम रहती है। अब जब तो पीछे से पकड़ा तो हम घूम के आएंगे, और उसने पता नहीं कैसे उसका हाथ उसने इतने तेज़ी से हाथ को अपने खींचा कि मैं थोड़ा सा घूम रहा था तो उन दोनों के भी हाथ से, और मैंने जो पकड़ रखा था उसका आगे का पोर्शन वो भी, लेकिन इतने में उसका हाथ जैसे हम इंसानों जैसे, पर थोड़ा सा बिल्कुल अंधेरा नहीं होता लेकिन फिर भी अंधेरा हो गया था, काला काला उसका काला हाथ था। उसने इतना झटका मारा कि हम लोगों के तीनों के हाथों से हाथ ही उसका छूट गया। हाथ छूटा ना तो दरी, मैंने पहले ही कहा था कि दरी थी, झरना, तो नीचे पानी, झरना गिर तो नहीं रहा था लेकिन नीचे जहाँ झरना गिर गिर के खड्डे हो गए थे वहाँ पानी था नीचे। अब वो जाके सीधा उसमें झाम देना की आवाज़ आई, कूदा, लगा हाँ इसमें कोई ही कूदा। अब मैं भी बड़ा विचार में पड़ गया कि यार अब क्या करूं, ये रात को कहीं बहुत बड़ी संकट ना उत्पन्न कर दे, क्योंकि मैं भी यहाँ हूँ और दो और शिष्य हैं और रात को क्या हो जाए क्या नहीं हमें नहीं पता, ये क्या खेल खेल जाए क्या न खेल खेल जाए। अब भाई देखो अब शाम ढलते ही ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जाए। अब आपको एक टेंट होता तो एक कपड़ा ही है, होता तो एक कपड़ा ही, वो क्या रोकेगा, एक अपनी हिम्मत बुझते रहते कि हाँ हम घर के अंदर हैं। पर अगर कोई चीज़ उस पर हमला किया तो होता तो एक कपड़ा है, क्या रोकेगा, और रात में कहाँ जाओगे। और बड़ी दिक्कत थी कि सांझ ढल गई थी तो हम जंगल के काफ़ी अंदर थे और हमें बाहर निकलने में भी बहुत बड़ा रिस्क था। अब समझो कि दोनों समय उसमें हमने फंस गए। अब रात में, अब शाम ढलते हैं वो ऐसी चीज़ें हो और रात में क्या हो, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हमने सोचने लगे, अटकलें लगाने लगे दिमाग में। आप जानते हो ना कि कोई ऐसी जब घटनाएं घट जाती है तो सैकड़ों ख्याल आने लगते हैं, अच्छे बुरे, अपन जैसा दिमाग गाइड करता है वैसा हम सोचने लगते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम गाइड करते करते ये हुआ कि अब क्या करें। फिर मेरा इच्छा हो कि नीचे चलते हैं, क्या सच में कोई था या क्या था।
कूदने की आवाज़ आई। अब मैं पत्थर पकड़ पकड़ के धीरे धीरे नीचे गया तो देखा लगभग पानी से, उस समय लगभग मैं 5 से 7 फीट एग्जैक्ट अब नहीं तो लेकिन इतना फुट अंदाजन है, उससे कम भी ज़्यादा हुआ होगा। मैं एक पत्थर था थोड़ा सा चौड़ाई पे था, मैं उसी पे खड़ा हो गया और उसको देखा कि वो एक आदमी है। थोड़ा सा मुनिहार हो गया था, अंधेरे जैसा, पूरा अंधेरा नहीं हुआ था, फिर भी हम देख पा रहे थे उसे। और दोनों से ऊपर मैंने कहा कि तुम सब ऊपर ही रहो, वो ऊपर ही, वो ऊपर। अब उसको देखा कि वो नदी में कूदा हुआ है और बिल्कुल जैसे मंगर जैसे होता है ना, वैसे वो ऐसे पड़ा हुआ है। और आदमी, मैं अपनी आंखों से उसको देख रहा हूँ, वो पानी में मैं ऊपर। तो मेरे को भी ये थोड़ा सा लगा अरे यार पीछे से कोई धक्का दे दे तो सीधा मैं पानी में ही जाके गिरूंगा। मैं अपने से सोच रहा था ऐसी चीज़ें कि कहीं कोई ऊपर से धक्का न दे दे तो नीचे ही गिर जाऊं। तो वो उसकी जो चेहरा देखा सांवला कलर का था, सांवला कलर, काला टाइप का। और उसके मूंछ पे और इधर सब दाढ़ियाँ, जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल पागल हो गया हो और वो अपना कई समय से दाढ़ियाँ ना बनाए हो, और उसकी दाढ़ियाँ भी बहुत भरी ना हो, बहुत भरी तरीके से, जैसे कोई लड़का हो, छोटी छोटी थोड़ी बहुत, कभी यहाँ थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के उसको दाढ़ियाँ आई हो, पूरी फुल तरीके से उसको दाढ़ी भी नहीं उगी सी, बस उग गई थी। तब उसको जब मैंने देखा ना तो अचानक में मेरे माइंड में ना उसका नाम मेरे को याद आ गया, जैसे किसी ने मुझे बताया हो कि इसका नाम ये है और इसका गांव ये। अब देखो जैसे ना कि मुझे किसी ने सब चीज़ें ना बता रहा हो, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मेरे मन में वो चीज़ें आ जा रही हैं कि हाँ इसका नाम ये है, इसकी शादी हुई थी, इसके लड़के हैं। एग्जैक्ट गिनती मैंने नहीं क्योंकि जो वो बताते थे फिर उसके बारे में मन में ही पूछता, जैसे किसी ने पूछा कि भाई फलाने व्यक्ति को इतने लड़के हैं, किसी ने मुझे बताया तो मैं मन में ही उत्तर करूँ कि कितने लड़के हैं, तो वो उसका उत्तर दे देता था कि 2 लड़कियाँ 3 लड़कियाँ। तो मैं पूछ नहीं रहा था देखो कोई शब्द, क्योंकि मैं समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या। रात ऐसे, और एक तो अकेला रहो तो बात ठीक है, 2 अपने भरोसे और आदमी, समझ सकते हो आप न कि 2 अपने भरोसे और किसी के बच्चे को अपने पास लेके आओ और कुछ हो जाओ तो ज़िंदगी में कलंक लग जाता है ना। कहते हैं सबसे काली चीज़ें कलंक होती हैं, अगर किसी के कलंक लग जाए। और मैं ये कदा भी नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ें जो कोई विश्वास करता हो और उसके साथ विश्वासघात हो, ऐसा मैं कभी नहीं करता और न कभी चाहता हूँ। कुछ भी हो मैं अपने साथ वालों को या कोई अपने शिष्य में अपने साथ से हटा दूंगा, लेकिन विश्वासघात नहीं। लोग विश्वासघात करते ले मेरे साथ, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपने अपने कर्म, जैसा जिसकी प्रवृत्ति रहेगा वैसा वो पाएगा। अपने तरीके से ठीक रहो, बाकी सब छोड़ दो ईश्वर पे। अब मैं उससे बातें किया कि आपका नाम ये है, मैंने उसका नाम लिया, क्योंकि जब मेरे मन में वो शक्तियों ने ही जब नाम डाला तो मैं भी, अब ये थोड़ी था कि भाई मैं ही अब कोई आपके साथ थोड़ी है कि कंफर्म आप जानते हो। मैं भी थोड़ा सा हिचकते पूछा, क्योंकि मुझे ये भी कंफर्म नहीं था कि इसी का नाम है जो मुझे बताया गया। क्या मालूम वो क्या है क्या नहीं होता, क्योंकि अचानक में जब ऐसी घटनाएं घटी, हम अपने अनुभव तो बड़ा आराम से बता सकते हैं, लेकिन उस समय का माहौल कुछ और रहता है। अपनी बुद्धियाँ भी जब विपरीत स्थिति पड़ती है ना तो बुद्धियाँ भी कभी कभी साथ छोड़ देती हैं, इसलिए बुद्धि पे भी भरोसा करना खतरनाक होता है। अब मैंने जब उसका नाम लिया ना तो थोड़ा सा शांत हुआ, और उसके अंदर मैं देख रहा था एक जैसे भाव ही न हो, बिल्कुल ना वो प्रसन्न हो ना कुछ हो, बिल्कुल भावहीन शून्यहीन हो, बिल्कुल दम जैसे बहुत ही डिप्रेशन में, कोई मुस्कान नहीं, कोई शरीर के हाव भाव नहीं, बड़ा अजीब तरीके का वो था। मैंने जब उसका नाम लिया ना तब वो थोड़ा सा मेरी तरफ उसने आंख में आंख मिलाई, तब मुझे पता चला कि इसके साथ जो मेरा मतलब अंतर आत्मा कहा कि इसके साथ बड़ा गलत हुआ है, इसके साथ बड़ा गलत हुआ है। पर क्या गलत हुआ है वो मुझे नहीं पता, जो मतलब मुझे पता चला तो वो मैं आप लोगों के साथ अनुभव मैं बता रहा था। और उस समय मैं किसी शक्तियों का आवाहन नहीं कर रहा था, कुछ नहीं, मैं अपनी तरीके से हैंडल करने का प्रयास कर रहा था। तब उसने पहली बार बोला
कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ बड़ा नाइंसाफ़ी की, मेरे लड़के को मार डाला, मेरी औरत को। अब ये सुन के तो मुझे देखो पता नहीं कैसे मार डाले कैसे नहीं, वो तो वो जाने, पर मुझे था कि मुझे अपने साथ 2 लोगों को और बचाना था, अपने साथ 2 लोगों को और बचाना था। अब यही बातों में हाँ कैसे मार डाले कैसे नहीं। फिर क्या हुआ, कैसे बातें चल ही रही थी तब तक जैसे ना कि थोड़ा सा मैं दूसरे साइड अपने पीछे तरफ के देखा कि उन लोग आ तो नहीं रहे, किधर हैं किधर नहीं। जब मैं पीछे की तरफ घूमा, पीछे की तरफ घूमा तो वो लोग उधर ही थे जहाँ मैंने उनको कहा था कि तुम लोग इधर से हटना मत, वो लोग उधर ही थे, ऊपर ही। तो दिख तो नहीं रहे थे, ना दिखने का मतलब कि जहाँ हमने बोला था वहीं। अब फिर मैंने पानी की तरफ देखा तो कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे आंखों के सामने ही देखते देखने ही वो खत्म हो गया। अब ये हुआ कह रही यार ये तो मेरी आंखें के सामने था, अब ये कहाँ चला गया, गायब। अब ये समझो कि मैंने ये अनुभव मैं और वो 3 के अलावा किसी को ज्ञात नहीं था, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको पता है कि हम इंसान जो चीज़ नहीं देख पाते उस पे विश्वास बड़ा ही मुश्किल या ना ही करते हैं। अधिकतर ऐसी चीज़ें अगर जो बताए तो बोलेंगे अरे पागल हो गया है, या अन्य अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि जो हम जिस माहौल में या जिस चीज़ों से बराबर हमारा कांटेक्ट नहीं होता है या सबका नहीं होता है, उन चीज़ों को हमारा दिमाग जल्दी नहीं मानता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, वो खारिज करने का प्रयास करता है कि ऐसी चीज़ें नहीं है। पर मैं बता दे रहा हूँ कि हम इंसान ही हैं, ऐसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं धरती पे। एक विपरीत स्थिति पे ही ऐसी लोगों से सामना होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके साथ अगर सामना ना हो तो ऐसा ना हो, भगवान करे कि आपके साथ नहीं हो रहा है। कभी कभी जब हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं और इनके इलाके में जैसे होता है ना कि हम कभी शहरी इलाके में अन्य जगह पर होते तो ऐसी जगह पे हम नहीं होता ऐसी चीज़ें, कभी इनके इलाके में जहाँ इनकी शक्तियाँ अधिक होती हैं, एक्टिव होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ऐसे इलाकों में जब हम फंस जाते हैं और इनकी शक्तियाँ अधिक होती है तब हम इन्हें देख पाते हैं। और ये स्वयं ही जब दिखना चाहे, मैंने आपको बता दिया कि मैंने इतने समय में मैंने शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, ये खुद ही सामने आए थे। वो हाथ रखा, मैं तो आराम से बैठ के बस बातें कर रहे थे कि भाई क्या है। पर हाँ, जिधर वो लोग बना रहे थे उस साइड मैंने मुँह नहीं किया था, दूसरी साइड हमने मुँह कर रखा था ताकि वो आग का ताप थोड़ा सा ना लगे, तो मैं दूसरी साइड अपना मुंह करके बैठा हुआ था। अब इन सब चीज़ों में आप लोग समझ सकते हो कि कैसी घटनाएं घटी हो। हालांकि ऐसी कभी जल्दी घटनाएं मेरे साथ भी नहीं घटती जब तक शक्तियों का स्मरण ना करो, कोई भूत नहीं बुलाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं खुद से ही घट जाती है, प्रेत आ गया। और उस समय पे मैंने उसको देखा, पूरा भावहीन बेचारा, दाढ़ी रखे, कपड़े भी पहन रखा था, पर वो पानी में था। पानी में भी जाना आपको पता है कि हम लोगों के साथ एक रिक्स भरा समय रहता है। अब वहाँ फिर मैंने आया, अपनी चीज़ों को शिष्यों को सब बताया, तो वो भी बेचारे एकदम बिल्कुल थर थर जैसे काँप रहे थे क्योंकि उन्होंने देख रखा था उतने में ही। अब सोचिए कि जो ऐसी स्थिति घटने के बाद काँप रहा हो और उसके टेंट पे किसी ने अगर पत्थर भी फेंक रखा हो ना तो उन्हें टेंट से निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही निकल के भाग जाएंगे उनके भोजन बनने के लिए। आप समझ सकते हो कि शहरी इलाके ये देखे नहीं होते ना तो नहीं मानते हैं, लेकिन इनके साथ अगर ऐसी घटनाएं अगर घट जाएंगे ना तो ये स्वयं ही जाके कहते हैं कि शेर बेचारा बैठा रहे बस दहाड़ दे ना तो शिकार स्वयं ही उनके चरणों में आके पड़ जाएगा। ऐसे उन लोगों की मैंने हालत देखी कि अगर वो चीज़ें अगर वो इनके अगर टेंटों पे एक पत्थर भी आके गिर जाए ना तो ये स्वयं ही उसके आगे चले जाएंगे कि हमें भैया तुम मार डालो पर हमें डराओ मत। अब फिर मैंने ऐसी चीज़ें सब उनको सांत्वना बंधाई। अब रात में हम लोगों को जंगल से क्रॉस करना था, वो भी बड़ी दिक्कत थी क्योंकि नए लोगों को हमेशा गिरने का भी डर बना रहता है कि भैया फिसल फिसल के गिर ना जाएं तो उधर से बच जाएं तो इधर मर जाएं। इसके बाद मैंने वही टेंट लगाने के लिए सोचा, वहाँ टेंट लगाए हैं और हिराक्ष को ही सुरक्षा के लिए पूरी रात बुलाया। पूरी रात मैंने उसको प्रार्थना की, मंत्र पढ़ा, पहले बैठा गहरे ध्यान में मंत्र पढ़ा, फिर उसे सुरक्षा करने के लिए प्रार्थना की
कि कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, दो और हमारे भरोसे आए हैं, उनको बड़ा भरोसा है कि भाई कुछ नहीं होगा। तो फिर भरोसा टूट गया तो फिर अच्छी बात नहीं। फिर हिराक्ष को बुलाया, पूरी रात उसने पहरा दिया। आराम से शांति से हम लोगों ने सोए। अगले दिन बिल्कुल पतली रास्ते से ऐसे फरार हो गए कि जैसे हम कभी वहाँ गए ना। आगे वो दोनों शिष्य तो बिल्कुल आगे आगे दौड़ रहे थे, जैसे कि वो सबसे आगे हमें ही छोड़ देंगे जंगल में। बोले कि गुरुजी जल्दी इस मनहूस जंगल से निकलो, कहीं वो और आ न जाए। ऐसी चीज़ें तो हमने कभी नहीं देखी थी। मैंने बोला बताना भी मत, क्योंकि हम इंसान ऐसी चीज़ें नहीं सुनते हैं तो विश्वास नहीं करते हैं। पर यह हुआ कि अनुभव भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि आप लोगों को पता रहे। ज़िंदगी में देखो घटनाएं घटती हैं, पर कभी विपरीत स्थिति बनती है तब। हमने नहीं है, ऐसे आपने देखे होंगे करोड़ों लोग अनुभव अपना बताते हैं। उन्होंने प्रेतों को देखा, शक्तियों को दिखती हैं, बहुत से दिखती हैं। मैंने कई बार देखा है, खेतों में भरते हुए कई बार ऐसे देखा है। लेकिन एक उचित समय पे बाद ही ऐसी चीज़ें दिखती हैं, या वो दिखना चाहे। कई बार ये खुद ही दिखती हैं, हम कभी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते। ये स्वयं ही दिख जाती हैं, बैठी हुई रोती हुई। तब हमारा मन होता है कि अरे यार ये कौन रो रहा है। तो इन स्थितियां में बनती हैं, और हम जब इनके स्थानों पर रहेंगे तब। ऐसा नहीं कि हमें घर में ही बैठ के और हम भूत देखें। अब ऐसा नहीं होता कि आपने अपने घर में बैठे रहो और प्राकृतिक के जंगलों का नज़ारा लो, तो कैसे संभव है। फील अगर करना है, मान लो अगर आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, तो बहुत आप देखोगे। तो थोड़े बहुत आप मोबाइल में भी या टीवी में देखोगे तो आप देख सकते हो। उसका फील करने के लिए आपको ऐसी परिस्थिति में जाना पड़ता है। आप ऐसी इस परिस्थिति में जाओगे तो अगर वहाँ ऐसी आत्माएं निवास करती हैं तो आपको अपना आभास अवश्य करा देती हैं। अकेले रहो तो और अति उत्तम होता है, अपना आभास वो करा देती हैं। तो आप लोगों को अपने कमेंट और राय अवश्य देना। मैंने अपना अनुभव, जो जंगल का अनुभव था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है, और आप लोग अपने राय अवश्य देना। बाकी आप लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो, और मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसी घटनाएं ना घटे, क्योंकि कभी कभी आदमी निकल जाता है और कभी कभी वो अपने अनुभव बताने के लिए ज़िंदा ही नहीं बचते हैं। ऐसी स्थितियों में बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी के साथ अटर पटर घटनाएं घटती हैं, पर वो आदमी नहीं बचता है। फिर वो एक पहेली बन जाती है कि क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ। बाकी आप लोग ऐसी स्थिति समझ सकते हो क्या बनी होगी, कैसी बनी होगी, क्योंकि हम जितना हम सोचते हैं सभी चीज़ें हम अनुभव में नहीं बता पाते। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो दिमाग से छूट जाती हैं। तो बाकी आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल।